ऑस्ट्रेलिया जेल में पिछले 3 महीनों से बंद विशाल जूड की गिरफ्तारी का मामला लगातार जो है सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि पहले दिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से उनके पिता और उनके भाई करनाल पहुंचे थे और करनाल की रोड धर्मशाला में तमाम जो बिरादरियों से जो बड़ी संख्या में जो नौजवान थे वो किस तरह से सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस तरह की बात जो है कही गई थी कि किस तरह से विशाल की तरफ से वहां पर तिरंगे का अपमान जो है सहन नहीं किया गया, जिसके बाद जो है साजिशन उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इस समय रवि जूड जो विशाल जूड के खुद छोटे भाई हैं, रियल ब्रदर हैं, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि काफी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से काफी लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप जो खबर दिखा रहे हैं उस मामले की कम से कम सच्चाई तो जान लीजिए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तमाम लोग जो हैं, आप देख सकते हैं कि विशाल जूड के समर्थन में है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनका युवा नौजवान भाई है उसकी रिहाई होनी चाहिए, जिसमें भारत सरकार हो, इंडियन एम्बेसी हो, वो इस मामले में कहीं ना कहीं साथ दे। इस समय जो विशाल जूड के भाई हैं रवि जूड, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। कोई बात हो पाई आपकी लगातार विशाल जूड के मामले को लेकर? आप सरकार से मिले, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ निकल कर सामने आया कि क्या कुछ इस मामले में अभी तक निकला? जी वैसे हमारी आज भी बात हुई है राहुल जूड से, और तो वहाँ पे एम्बेसी का आदमी भी मिलने गया था, उन्होंने थोड़ा इंटरव्यू भी लिया। लेकिन ये तो सिर्फ आश्वासन है और ये सिर्फ सारी गवर्नमेंट की गलती है। जो पहले या दूसरे दिन होना चाहिए था, यानी उनसे मुलाकात होनी चाहिए थी, तो वो अब 2 से 3 महीने बाद हो रही है। तो ये सारी गवर्नमेंट की गलती है और अब ये सब कुछ गवर्नमेंट जो कर रही है अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रही है। तो आप ये बताएं कि कुछ वहां के आपने चैनल्स की एक रिकॉर्डिंग सुनी होंगी, देखी होंगी, उसमें ये चीज बताई जा रही है कि विशाल जूड और उनके ग्रुप की तरफ से गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, बैट बॉल से हमला किया जा रहा है। तो इस मामले में क्या सच्चाई है? क्योंकि बता रहे हैं लोग कि उस मामले में गिरफ्तारी हुई है विशाल की, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी वैसे हमारे वकील की तरफ से तो ऐसी कुछ सूचना आई नहीं है और ना कुछ प्रूफ हुआ है कि इस वीडियो में है या नहीं है। जी, तो ना तो उनके वकील कुछ केस फाइल कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। सिर्फ उन पे अभी तक ये चार्ज है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया है। तो कुछ इसके अलावा कुछ एक पुरानी वीडियोस ये भी सामने आ रही है कि विशाल के ऊपर भी जो कुछ लोग हैं वो भी हमला कर रहे हैं। ऐसी कुछ वीडियोस भी हैं, उसके घर के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस ये भी आ रही है कि विशाल की तरफ से भी जो है हमला किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? वो पुरानी वीडियोस हैं क्या है? आपने कुछ पता किया हो तो? अगर जी वैसे मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वहाँ उनकी तरफ से जरूर हमला हुआ, उसके घर में जाकर मार पिटाई की गई है। उसका बकायदा मेरे पास वीडियो है, सारे प्रूफ है। तो उसमें विशाल की तरफ से कोई शिकायत दी गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जिस शिकायत दर्ज कराने जाते थे वहाँ भी उन्हीं के आदमी मिलते थे, तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती थी। तो उसका फ़ायदा ही नहीं था कुछ शिकायत करने का, उल्टा वही उन्हीं को। अब देख लो ना, आपके सामने ही है ये कुछ, सब कुछ आपके पास वीडियो भी है। तिरंगा वो अपमान भी कर रहे हैं, फिर भी राहुल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि वहाँ पे इतने सैकड़ों की संख्या में लोग थे, फिर भी अकेले विशाल को गिरफ्तार किया गया है। विशाल का नाम राहुल भी है, मतलब विशाल उर्फ राहुल जूड। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, कि भारत में तो देखा जाता है कि यहाँ की पुलिस तो आप सिफारिश से चल जाती है, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी ऐसे होगी? क्योंकि आपका कहना ये है कि वहाँ जब वो जाते थे कार्रवाई नहीं होती थी, तो इस पर क्या लगता है आपको? जी जिस हिसाब से सिचुएशन है और जिस हिसाब से उसके साथ जेल में घटना हुई है, तो बिल्कुल सिफारिशें चली हुई हैं वहाँ पे। तो हालांकि आप देख सकते हैं कि उनके भाई हैं रवि जूड, उनका कहना है कि वहां पर सिफारिशें चली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा उन्होंने फहराया, अपने आप में गर्व की बात है, एक सम्मान का प्रतीक कहीं ना कहीं जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि जब हमने पहले 2 दिन खबरें दिखाई तो उसके बाद कई लोगों के फोन आए, ऑस्ट्रेलिया से काफी लोगों के फोन आए, काफी पढ़े लिखे लोगों के फोन आए जो करनाल से वहां पर सेटल है, इंग्लैंड में वहां पर सेटल है। हालांकि काफी लोगों के फोन आए, काफी लोगों ने वीडियोज अपनी भेजी, जो तकरीबन जो लोग हैं विशाल जूड के समर्थन में भी थे। लेकिन काफी लोगों के ये भी फोन आए हैं कि उन्होंने तिरंगा फहराया, एक अच्छी बात है, वहां का अपने देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान नहीं उन्होंने होने दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक चैनल्स की तरफ से वहां पर जो एक वीडियोस जलाई जा रही हैं उन पे ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन लड़के थे इनकी तरफ से एक सरदार जी की कोई गाड़ी है उस पर जो है हमला बोल दिया जाता है, बेसबॉल बैट से हमला बोल दिया जाता है, जिस मामले में जो है विशाल जूड की शायद गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ मामले में सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है, चाहे सरदार भाई हो चाहे रोड भाई हो, आपस में जो तनाव है वो नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है खालिस्तान का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिख बिरादरी का या किसान भाइयों का विरोध करते हैं। तो इस बारे में भी जो राहुल जूड के, विशाल जूड के जो भाई हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताएं, कुछ इस तरह का भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि आपस में काफी सरदार भाई हैं, रोड भाई हैं, वो आपस में एक दूसरे से गाली गलौज तक कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, वो तो सिर्फ एक कट्टरपंथी लोगों से है जो कि हमारे देश का विरोध कर रहे हैं। जो हमारे सिख भाई है वो हमारे साथ रहते हैं, वहाँ पे 99% हमारे आस पड़ोस में सिख है, क्योंकि सिर्फ हमारा एक घर है जो हिंदुओं का है, बाकी सारे सिख हैं वहाँ पे। हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि सारे सिख जो भी हैं आस पड़ोस के सारे डेली ना डेली कोई ना कोई मिलने आता रहता है घर पे। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें, यहाँ के अगर सिख भाइयों की, सरदार भाइयों की बात करें, तो वो भी ये कहते हैं कि वे खालिस्तान के विरोध में हैं।
इस तरह की बात निकलकर सामने आती है, लेकिन आपस में जो माहौल एक बिगड़ रहा है इस इशू को लेकर, तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए मामला? जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, नहीं तो फिर यही है कि लोग दंगे भड़का देते हैं, बीच में कट्टरपंथी लोग घुस ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। और हम बिल्कुल भी सिखों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ खालिस्तान के खिलाफ हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय विशाल उर्फ राहुल जूड का जो परिवार था, उनके भाई इस समय हमारे साथ मौजूद थे, उनके कुछ यार दोस्त हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल उर्फ विशाल जूड के बारे में। क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है कि क्या मामला था, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ और क्यों जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, 26 तारीख की घटना का आप सभी को पता है। कुछ उपद्रवियों द्वारा यहाँ जो हिंदुस्तान के तिरंगे की जो हमारी आन बान शान है, उसका विरोध किया गया कुछ कट्टरपंथी लोगों द्वारा। इसके विरोध में कहें या तिरंगे के सम्मान में हम कहें कि 26 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में जो रैली निकाली गई, कुछ इस चीज़ को एक गलत तरीके से ले रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है या किसानों को एंटी है। ऐसा नहीं है। तिरंगा ना तो किसी बीजेपी का है, ना किसी कांग्रेस का है, ना किसी किसानों का है। पूरे हिंदुस्तान का वो तिरंगा है और वो तिरंगे के सम्मान में एक रैली थी। वो किसी किसानों का विरोध नहीं था, किसी सिख भाइयों का विरोध नहीं था। एक गलत भ्रम ये फैलाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जो वहाँ के मीडिया चैनल्स जो खबर दिखा रहे हैं उसमें आप क्या सच्चाई समझते हैं? क्योंकि उसमें यही बताया जा रहा है कि इनके ग्रुप की तरफ से भी जो है गाड़ी पर हमला बोला गया, बेसबॉल बैट से हमला बोला गया। तो क्या सच्चाई क्या है इस मामले की? देखो मिड्डा जी, बात ऐसे है, प्रशासन को अब ये जब बात इतनी बढ़ गई कि देश इतना जागरूक हो गया, तो कुछ तो बात वो कहेंगे। या तो कोई वीडियो फुटेज ऐसी सामने करे कि ये राहुल है। एक वीडियो फुटेज, कोई पुरानी वीडियो फुटेज वो चल रही है जिसमें उसको किसी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा, वो वीडियो बताई जा रही है कि विशाल की है। जबकि तिरंगे के जो सम्मान की जो वो सब ने देखी है, सारे हिंदुस्तान ने वो वीडियो देखी है, वो वीडियो सामने आ रही है। उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग तिरंगे का अपमान भी कर रहे हैं, कुछ गलत जो है गैर हिंदुस्तानी नारे भी लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। वो अच्छी बात है, विशाल ने वहां पर तिरंगा झंडा अपना फहराया और देश का राष्ट्रीय ध्वज, उसका सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो विदेश की पुलिस है, उन्होंने गहनता से छानबीन की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, तभी इस मामले में जो है गिरफ्तारी हुई होगी? हालांकि आप सभी लोग ये चाह रहे हैं कि उसकी रिहाई होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि हम आपका भी जो प्रोटेस्ट है वो हर बार दिखा रहे हैं, लेकिन काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले की सच्चाई भी जान लेनी चाहिए। सच्चाई आखिरकार क्या है, उस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। देखो, जो चीज़ गिरफ्तारी के 1 या 2 दिन साथ होनी थी, जो इंडियन एम्बेसी काउंसलर है यहाँ, उससे कोई मिलने नहीं गया। वो 2.5-3 महीने बाद अब उसकी याद आई, जो प्रतिक्रिया उनकी शुरू में होनी चाहिए थी। वो अब इस प्रोटेस्ट के बाद उसको सिर्फ एक मिलने गए, एक उसका इंटरव्यू लिया, उसको मिले, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मिले, उससे कोई इस चीज़ का हल नहीं है। इसका हल विशाल की रिहाई है और परिवार को जल्द से जल्द उसका बेटा, उनका भाई, वो सौंपा जाए। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे विशाल जूड का परिवार, विशाल जूड जिसे राहुल जूड भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जेल में पिछले 3 महीने से बंद है। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास पूरे विदेशों में भी, यहाँ तक कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में विशाल जूड के समर्थन में भी प्रोटेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो उनके समर्थन में आ रहे हैं। किस तरह से आपने देखा कि ट्विटर पर जो है कितना ज्यादा विशाल जूड का मामला जो है गहराया रहा, गरमाया रहा। लगातार जो तमाम लोग हैं वो चाह रहे हैं कि विशाल जूड जो भारतीय छात्र है उसकी जो है रिहाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार भी काफी ज्यादा परेशान है। उनके भाई रवि जूड इस समय यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे थे लाइव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों के ये भी फोन आ रहे हैं कि आखिरकार उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, ये तो वहां के प्रशासन को, पुलिस को, एम्बेसी जो है इस मामले में जरूर कहीं ना कहीं देखी गई। लेकिन फिलहाल परिवार का कहना यह है कि विशाल जूड जो पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है, उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए, जिसके कारण परिवार भी यहाँ पर परेशान है, समाज भी यहाँ पर परेशान है। और आज आपने देखा कि किस तरह से आसपास के गांव के जो तमाम लोग हैं उन्होंने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा भी निकाली और एक जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट भी किया। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल।